राम राम मित्रों, स्वागत है आपका अशोका ज्योतिष देवदर्शन की आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 ग्रहों के बारे में। ये तो आप सबने सुना होगा कि हमारे इर्द गिर्द 9 ग्रहों का हम पर प्रभाव पड़ता है, हमारी पृथ्वी पर और पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी समूचे जीव, मूल, जड़ जो भी हैं, इसमें पहाड़, नदियां, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, खनिज सब आ जाते हैं जिन पर हमारे पृथ्वी पर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि ये 9 ग्रह कौन कौन से हैं जो हम पर प्रभाव अपना छोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो 9 ग्रह हैं उनमें सर्वप्रथम जो आता है पहले नंबर पर, वो आते हैं सूर्य। तो सूर्य हमारे जो ग्रह हैं इनको राजा की पदवी दी हुई है, राजा। तो पहले ग्रह जो है हमारे सूर्य हैं, जिनको राजा बोला जाता है। तो ये जो है मनुष्य की आत्मा है, मनुष्य की जो भी इच्छा शक्ति, जो भी लीडरशिप होती है, वो सूर्य से ही हमें प्राप्त होती है। तो जो सबसे प्रथम जिसको माना जाता है और जिसको सृजन माना जाता है, जो पूरे पृथ्वी लोक का भरण पोषण करता है, पैदा करता है, वो सूर्य है। सूर्य की रोशनी से ही जब बीज अंकुरित होता है तो सूर्य की रोशनी से गर्मी जो उत्पन्न होती है उसी से ही उत्पन्न होता है। तो यदि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश हमको ना मिले तो यहाँ पर कोई भी जीवन पृथ्वी पर नहीं हो सकता। तो इसलिए सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सूर्य हमें जीवन की शक्ति देता है, सूर्य हमें जीवन देता है, इसलिए सूर्य सबसे मुख्य ग्रह है और इसको राजा भी बोला जाता है। जैसे राजा पूरे प्रजा, पूरे राज्य का भरण पोषण पालन करता है, उसी तरीके से सूर्य भी एक राजा की तरह ही कार्य करता है। दूसरे नंबर पर आता है चंद्रमा। चंद्रमा, सूर्य जहां पे राजा है तो सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है, पिता, फादर। तो सूर्य जहां हमारी शक्ति है, हमारी आत्मा है, वहीं पर सूर्य पिता भी है। तो हमारे जो पिता हैं वो सूर्य हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर पर चंद्रमा, चंद्रमा को रानी कहा जाता है और माता का कारक बोला जाता है। जहां पर सूर्य आत्मा है वहां पर चंद्रमा मन है। तो चंद्रमा को रानी बोला जाता है और माता बोला जाता है। तो हमारी माता, चंद्रमा डिनोट करता है हमारी माता को, और हमारे जो मन है वो भी चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में, तिल 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 बढ़ता है, वैसे ही घटता है। उसी प्रकार हमारा मन भी बदलता रहता है, आज यहाँ है 1 मिनट वहीं कहीं और पहुंच जाएगा। तो इसलिए मन जब भी हमें देखना होता है तो हम अपने चंद्रमा ग्रह को देखते हैं। आत्मा जब भी देखनी होती है हम अपने सूर्य ग्रह को देखते हैं। जब हमें पिता के बारे में जानना होता है तो हम सूर्य ग्रह को देखते हैं। जब हमें अपनी माता के बारे में जानना होता है तो हम चंद्रमा को देखते हैं। तीसरे नंबर पर आया मंगल। मंगल, मंगल ऊर्जा का कारक है। जहां यह सूर्य हमें जीवन देता है तो कार्य करने की शक्ति, हमारे अंदर जो पुरुषार्थ आता है, कार्य करने की शक्ति आती है, वो हमें मंगल देता है। तो मंगल भाई, जो हमारे भाई बहन देखे जाते हैं वो मंगल से देखे जाते हैं। सॉरी, यहां पर भाई हम बाद में लिखेंगे। पहले मंगल सेनापति, ये राजा हो गए सूर्य, चंद्रमा हो गई रानी और मंगल हो गए सेनापति। तो जैसे राजा सिर्फ राज करता है, वो कभी लड़ाई लड़ने नहीं जाता, बहुत बाद में जाता है, जो कि उसकी सेना को पूरा संभाला जाता है सेनापति के द्वारा। तो मंगल एक सेनापति है। तो जैसा सेनापति के नाम से हमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें बहुत ही ज्यादा ताकत होगी, बहुत ही ज्यादा नेतृत्व करने की क्षमता होगी, तो मंगल इसी का कारक है। हमारे अंदर जितने भी कार्य हमको दिए जाते हैं उनमें कार्य करने की क्षमता
मंगल से ही प्राप्त होती है। हमारा पराक्रम वो मंगल से ही हमें पता चलता है। तो मंगल ऊर्जा का कारक है, बहुत ज्यादा ऊर्जा का कारक है। तो मंगल से हमें अपने भाइयों का भी पता चलता है। मंगल हमारा भाई भी होता है। अगर हमें अपने भाई के बारे में पता करना हो तो हम मंगल से पता करेंगे। जैसे यहाँ पे आत्मा और मन का कारक चंद्रमा हो गया, मंगल हमारे खून का कारक मंगल हो गया। तो हमारे शरीर में जो भी ब्लड है वो डिनोट करता है मंगल देव। तो मंगल ग्रह, मंगल जिसका अच्छा होगा उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा होगा, अच्छा होगा, उसके अंदर पराक्रम बहुत ज्यादा होगा, शक्ति, कार्य करने की शक्ति, इच्छा शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी। चौथा आ गया बुध। बुध, बुध को राजकुमार, बुध को राजकुमार माना जाता है। राजा सूर्य, चंद्रमा, रानी मंगल, सेनापति बुध हो गया प्रिंस, राजकुमार। तो जैसा इसके नाम से प्रतीत हो रहा है राजकुमार, तो मतलब बहुत ही चंचल और अपने से कम उम्र में दिखने वाला। तो जैसा प्रिंस होता है खुशी खुशी रहता है, बहुत ही साफ सुथरा रहता है, बहुत ही कम उम्र का होता है, तो वैसे ही बुध ग्रह भी जब हम देखते हैं तो जो बुध ग्रह जिसका ज्यादा अच्छा होगा और लग्नेश या जिस पर बुध का प्रभाव ज्यादा होगा वो हमेशा अपनी उम्र से कम लगता है। तो यहां पर बुध हो गया राजकुमार। और बुध हमारी त्वचा, त्वचा का कारक है बुध। बुध से हमारी स्किन का पता चलता है। दूसरा, बुध हमारी वाणी का कारक भी बुध है। मैं कैसा बोल रहा हूं, मेरी वाणी में कितना प्रभाव है, वो सब बुध से पता चलता है। अगर किसी का बुध अच्छा है तो उसकी वाणी अच्छी होगी, उसकी स्किन बहुत अच्छी होगी। बुध का जहां इन माता पिता और भाई के हिसाब से अगर हम देखें तो बुध से देखा जाता है जो हमारी बहनें होती हैं, जो हमारी बुआ होती हैं, हमारी मौसी होती हैं, इनको, बुआ हो गई हमारी, बहन हो गई, इनको हम बुध से देख सकते हैं। 5वें नंबर पे आ गया बृहस्पति। बृहस्पति मंत्री है। जैसे राजा के राज दरबार में उनको सलाह देने के लिए मंत्री होते हैं, वैसे ही बृहस्पति भी मंत्री माने जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान के भंडार हैं। देवगुरु बृहस्पति, इनको राजाओं का देवगुरु गुरु बोला जाता था। गुरु क्या होते हैं? जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें समय समय पर जो भी हमें एडवाइसेस चाहिए होती हैं वो हमें एडवाइसेस मिलती हैं गुरु के द्वारा। तो ये बृहस्पति जी का कार्य है कि वो उनको मंत्री माना जाता है। और अगर मैं रिश्तों में बात करूं तो पुत्र या संतान बोल सकते हैं आप, इसका कारक माना जाता है बृहस्पति जी को। और अगर अपनी बॉडी पार्ट वगैरह में बोला जाए तो इनको जो भी हमारा लीवर, जिगर जो बोलते हैं हम उसको, जिगर हो गया हमारा, जितनी भी किडनी हो गई हमारी, इन चीजों का जो भी वसा, हमारे शरीर में जो चर्बी है, उसका कारक बृहस्पति को माना जाता है। 6ठे नंबर पे आगे शुक्र। हाँ, एक बात और, बृहस्पति जहां पुत्र और संतान का कारक है, तो वहीं पर अगर हम किसी महिला, किसी लेडी, किसी स्त्री की कुंडली, जन्म कुंडली देख रहे हैं, तो उसमें बृहस्पति को जो देखा जाएगा वो उसके स्पाउस, उसके पति, हस्बैंड के लिए देखा जाएगा। तो बृहस्पति जहां पर पुत्र और संतान भी है पुरुष के लिए या महिला के लिए, दूसरी तरफ महिला के लिए ये हस्बैंड का भी कारक है, पति का कारक भी है। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र को भी मंत्री माना जाता है। जैसे देवगुरु थे, ऐसे ही शुक्र जी को राक्षसों का गुरु माना जाता है अभी भी। तो इसलिए ये भी मंत्री के समान ही है। और इनका आज के अगर भौतिक समाज का सुख वैभव देखा जाए
तो शुक्र जी की बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति से ज्यादा मान्यता है आज के कलयुग के समय में, क्योंकि जो भी हमें भौतिक सुख सुविधाएं इस पूरे संसार में मिलती हैं वो शुक्र देव की ही देन है। चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, लग्जरी हो, शादी हो, पत्नी हो, ये सब चीजें शुक्र देव जी से देखी जाती है। तो मंत्री हो गए ये एक तरफ, तो दूसरी तरफ पत्नी का कारक है ये। अगर रिश्तों में देखें, मेरे को किसी की पत्नी के बारे में जानना है, किसी को भी अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो शुक्र की स्थिति को देखा जाएगा कि शुक्र कैसा है। अगर उस व्यक्ति का शुक्र ग्रह अच्छा है, उच्च है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो उसकी वाइफ भी सुंदर होगी, अच्छी होगी और उसको सपोर्टिव होगी। वहीं अगर दूसरी तरफ शुक्र किसी वजह से पीड़ित है, तो उसको फिर अपनी पत्नी का उतना सुख नहीं मिल पाएगा जितना एक उच्च के या अच्छे शुक्र के व्यक्ति को मिलता है। तो जहां पर शुक्र मंत्री हो गए, पत्नी के कारक हो गए, और अगर अपनी बॉडी पार्ट में देखें, जितने भी प्राइवेट पार्ट्स हैं हमारे, वो शुक्र देव के अंडर में आते हैं। ये जहां पर प्राइवेट पार्ट्स हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, सबके उसी में आते हैं। तो जितना भी आदमी में, और हाँ दूसरा अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे स्वाद, टेस्ट, स्वाद का कारक भी शुक्र है। जो भी हम खाते हैं, जिसमें भी हमें रस आता है, जिस भी चीज में जो हमें टेस्ट आता है, वो सब शुक्र की वजह से आता है। तो जो उसका शुक्र अच्छा होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, उसको अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए चाहिए, और जिसका शुक्र अच्छा नहीं होगा उसको खाने का कोई ऐसा मतलब ही होगा, जैसा मिल जाए रूखा सूखा ठीक है। वहीं अगर बृहस्पति जी की देखे जाए तो जिगर, चर्बी, इसके अलावा बृहस्पति जी को धन का भी कारक माना जाता है। वेल्थ का, ज्ञान का, जो हमारे को ज्ञान होता है, बुद्धि नहीं ज्ञान, क्योंकि गुरु देव गुरु हैं बृहस्पति जी, तो ये ज्ञान देते हैं। तो जो धन और ज्ञान का कारक है वो बृहस्पति को माना जाता है। बुद्ध जो है हमारी बुद्धि का, त्वचा का और वाणी का है। मेरे में बुद्धि कितनी तेज है। अब वो बुद्धि गलत चीजों में भी हो सकती है, अच्छी चीजों में भी हो सकती है, तो वो बुद्ध से देखा जाता है कितना तेज माइंड है। लेकिन ज्ञान तो हमेशा अच्छा ही होता है, तो ज्ञान हमेशा बृहस्पति जी से देखा जाता है। 7वें नंबर पे आ गया शनि। शनि को सेवक बोला जाता है। ये हमारे जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितामह, दादा के पिता, उनको माना जाता है। और जो ये है शनि जी हैं, ये शनि जी जितने भी वात रोग होते हैं उनसे देखा जाता है, और दुख के कारक हैं। दुख, तो शनि जी सेवक हैं। जो भी सेवा कार्य किए जाते हैं, जो भी नौकरी में है, जो भी निम्न स्तर की नौकरी या उच्च स्तर की, जो भी मतलब नौकरी की कैटेगरी में आ जाते हैं, वो सब शनि से देखा जाता है। और जो शनि से होने वाला कार्य है वो दुख है, क्योंकि शनि कर्मदाता है। तो व्यक्ति के ऊपर जब भी दुख आते हैं तो वो यही कहता है मेरी शनि की दशा चल रही है, मेरा भाग्य खराब है। जबकि जो से जैसे हमने कार्य किए हैं वही हमें फल मिल रहा होता है। तो शनि दुख के, और जो भी इनसे बीमारियां होती हैं, वात रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारी शनि जी से होती हैं। 8वां हो गया राहु। राहु भी ऐसे ही सेवक है। इनको निम्न उसमें लिया जाता है कि जितने भी निचली कैटेगरी के जितने भी व्यक्ति होते हैं, जो मलेच्छ हो गए, इधर उधर हैं, उस टाइप का कार्य जो भी करते हैं वो लोग इसके अंडर में आ जाते हैं। और जो राहु से देखा जाता है वो दादा और नानी, इनको राहु से देखा जाता है। केतु में भी वही निम्न श्रेणी के लोग आ जाते हैं, और दादी और नाना केतु से देखे जाते हैं। तो राहु सर हो गया, केतु धड़ हो गया। तो राहु से दादा और नानी, केतु से दादी और नाना। तो राहु क्या करता है, किसी भी चीज को बड़ा करता है, और केतु किसी भी चीज को छोटा करता है। तो अगर राहु की दशा चल रही है तो हो सकता है आपका बिजनेस उसमें बहुत बड़ा हो जाए और जगह भी फैल जाए,
और अगर केतु की दशा चल रही है तो केतु ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, रुकावटें लाता है। तो हो सकता है कि आपकी जो भी कार्य चल रहा है, चाहे शादी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। जबकि राहु का अगर समय आएगा तो हो सकता है वो किसी चीज को बढ़ा दे। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो हो सकता है उसको बढ़ा दे बहुत ज्यादा। तो जितने भी खुले और बड़े एरिया होते हैं, जैसे बड़ा मैदान हो गया, बड़ी सड़क हो गई, बहुत बड़ा कोई बर्तन हो गया, वो सब राहु उन सबको डिनोट करता है। और केतु कोई पतली और लंबी चीजें होती हैं, जैसे कोई पतली लंबी रस्सी हो गई, बड़ी बड़ी डाढ़ी हो गई, और कोई पतला रास्ता, पगडंडी हो गई, वो सब। और जैसे मंदिर का शिखर हो गया, मंदिर का शिखर भी एकदम पतला होता है, तो वो सब केतु उन सबको डिनोट करता है। तो हमारे यहाँ पर 9 ग्रह हो गए हैं, जिसमें सूर्य सर्वप्रथम सबसे मुख्य ग्रह हो गया राजा, चंद्रमा हो गई रानी, मंगल हो गया सेनापति, बुध हो गया राजकुमार, बृहस्पति हो गया मंत्री, शुक्र हो गए मंत्री, शनि हो गए सेवक, राहु और केतु भी एक तरीके से सेवक हो गए, जो मलेच्छ और कहीं पर भी फुटपाथ पे सोए हुए व्यक्ति होते हैं, गंदगी में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, उन सबको राहु और केतु डोनेट करते हैं। राहु से भी काफी बीमारियां वगैरह को भी देखा जाता है। केतु से जितने भी वायरस और इन्फेक्शन फैलते हैं वो केतु से देखा जाता है। तो जैसे ये कोविड आया था तो वो केतु के टाइम में ही आया था। तो केतु जब हम पर हावी होता है और उसका हम पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आना होता है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन, वायरस, ये चीजें हो जाती है। सूर्य से पिता को देखा जाता है, चंद्रमा से माता को, मंगल से भाई को, बुध से बुआ बहन इनको देखा जाता है, बृहस्पति से पुत्र संतान इनको देखा जाता है, पति को देखा जाता है स्त्री के लिए, जबकि पुरुष के लिए शुक्र से पत्नी सुख को देखा जाता है और शुक्र मंत्री है। शनि से पितामह को देखा जाता है, राहु से दादा और नानी को देखा जाता है, केतु से दादी और नाना को देखा जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मंगल खून और पराक्रम का कारक है, बुध त्वचा और वाणी का कारक है, बृहस्पति जिगर चर्बी इनका कारक है, शुक्र प्राइवेट पार्ट हमारे जितने भी हैं उनका कारक है, शनि दुख का कारक है, राहु और केतु ये भी बीमारियों के और ऑब्स्ट्रक्शन के कारक हैं। तो ये हमारे 9 ग्रह हैं जिनका हमें आगे आने वाले समय में बहुत यूज करना है। अब इन 9 ग्रहों के बारे में भी हम आपको बहुत सारी चीजें अगली वीडियो में बताएंगे कि सूर्य ग्रह के मेन कारक क्या होते हैं, सूर्य हमारे लिए क्या कार्य करता है, वो सब चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आने वाले समय में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।